वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा है ग्रहों का योगा योग, क्या कुछ खेल होने वाले हैं आपके साथ 1 मई से लेकर 10 मई के बीच में। मनोजवम मारुतुल्लवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूत मुख्यम श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ। वृश्चिक राशि वालों, आपके ग्रह गणना के अनुसार से क्या कुछ होने के योग हैं आपके साथ, आपको समझ लेना चाहिए। ये समय जो है 1 तारीख से लेकर 10 मई के बीच में आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। और ऐसे में ग्रहों का विशेष तौर पे जो खेल है आपके लिए बड़ा विचित्र परिवर्तन का योग बना रहा है, कुछ खराब कुछ अच्छा। सेहत का भी ध्यान रखने की जरूरत है, रिलेशंस का भी ध्यान रखने की जरूरत है। खर्चे आपको बहुत परेशान कर सकते हैं बेकार के कामों में, कहीं जुर्माने भी हो सकते हैं, इसलिए जो भी कार्य करें बहुत ज्यादा सावधानी के साथ करें। ऐसे में शुक्र और मंगल का जो योग बन रहा है, कहीं आपके बेकार के आनंद की तरफ ज्यादा भागने से, लीनियंस ज्यादा हो जाने के कारण से, थोड़ा उदासीन ज्यादा होना जाने के कारण से, विलासिता के कारण से कहीं कष्ट में ना फंस जाए, इस बात को समझ लेना चाहिए। एक समय बड़ा क्रूशल है आपके लिए, क्योंकि बृहस्पति का परिवर्तन जो आपके लिए हुआ है वो थोड़ा सा आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा कष्ट तो उत्पन्न करने के योग दे रहा है। तो इसमें आपको विशेष तौर पे सावधानी के साथ समय को समझते हुए कार्य करने की जरूरत है, इस बात को समझ लेना चाहिए। धन तो आएगा, जो हमने आपको बताया कई वीडियोस के माध्यम से, लेकिन ये 10 दिन आपके लिए खास तौर पर बहुत ही सावधानी से चलने के हैं। 1 मई से लेकर 10 मई के बीच में कई ग्रहों की गणना विशेष तौर पर आपके लिए ऐसी बनती दिखाई दे रही है कि आपको बड़ी सावधानी के साथ चलने की जरूरत है। ऐसे में शुक्र का परिवर्तन जो हो रहा है वो भी आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। यदि हम 1 तारीख की बात करें 1 मई के लिए, तो वो आपके लिए जो हम समझे वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए बड़ा सुंदर योग बनाती दिखाई दे रही है, वो आपके लिए अनुकूल है। एक तो बृहस्पति आपका पूर्ण दृष्टि से दशम भाव की चंद्रमा को देख रहा है, वो आपके लिए लाभ के योग बना रहा है, वो आपके लिए ग्रहों की स्थिति दिखा रहा है, लेकिन फिर भी खर्चे लगातार आपको बेनता परेशान कर सकते हैं। ऐसे में बड़ी सावधानी के साथ कार्य करने की जरूरत है। उस दिन एकादशी है, कोशिश ये करें भगवान विष्णु की उपासना करें। मोहिनी एकादशी है, इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारे अनुकूल सब संसार काम कर ले, लेकिन हम अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को उस प्रकार से कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। मोहिनी अवतार जो है भगवान विष्णु ने जब धरा कि जब अमृत पान करने के लिए देवता भी ललायित थे और साथ साथ राक्षस भी आपस में युद्ध कर रहे थे। जब वो मोहिनी अवतार करके धर के आए तो उन्होंने सबको मोहित कर लिया और अपने कार्य को पूरी तरह संपादित कर दिया। धर्म रक्षा के लिए उन्होंने देवताओं को, जो धर्म का पालन करते थे, उनको अमृत पान करा दिया और राक्षसों को वो नहीं पान कर दिया, क्योंकि राक्षस यदि अमृत पान कर लेते तो समस्त राक्षस सृष्टि का संहार कर देते। तो इसलिए धर्म संस्थापनार्थाय भगवान ने ये रचना, ये जो लीला भी रच दी। तो आपको भी समझना चाहिए कि हम भी अपने संसार में मोह करना चाहते हैं, सबको मोहित करना चाहते हैं। तो इस दिन विशेष तौर पर मोहिनी स्वरूप धारी भगवान विष्णु का स्तवन करें, उनका पूजन करें, कल्याणकारी योग बनेंगे। ग्रह आपके लिए जिस प्रकार के योग बना रहे हैं वो हमने आपको बता दी। 2 मई की जो तिथि है वो विशेष तौर पर यदि हम वृश्चिक राशि वालों के लिए बात करें तो वो परिवर्तन की तरफ जा रही है, लेकिन लाभ के योग बना रही है। खर्चे और लाभ दोनों रहेंगे, यानी जो भी कार्य करें उसमें खासतौर पे दोनों की स्थिति बन रही है, लाभ की स्थिति बन रही है, लेकिन खर्चे भी थोड़े बढ़ सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो, इस बात का ध्यान रखिए कि लाभ की उम्मीद में कहीं खर्चे ज्यादा हो जाएं। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। इन दिनों ग्रहों के योगा योग जो बन रहा है वो आपको खासतौर पर दिखा रहा है कि स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है, कहीं कष्ट में ना फंसे। वहीं 3 तारीख की हम बात करें तो 3 तारीख के लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रह थोड़े भारी रहेंगे। तो ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन जो हो रहा है विशेष तौर पे वो आपको खासतौर पे सावधानी बरतने की जरूरत है। खर्चे आपके बेनता परेशान कर सकते हैं, जुर्माने आपको परेशान कर सकते हैं। तो जो भी कार्य करें उनमें विशेष तौर पे सावधानी रखें, कहीं ऐसा ना हो कि अगेंस्ट द लॉ कर रहे हो काम। वो लॉ आप कहते हैं हर बार बच के निकल जाता हूं, कहीं फंस ना जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। तो ऐसे में सर मुड़ाते ओले पड़ सकते हैं। आपको विशेष तौर पे गलत कार्य को नहीं करना है, गलत कार्य के गलत नतीजे होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। उस दिन प्रदोष है, जो 3 तारीख की हम बात करें, उस दिन प्रदोष का समय है। ऐसे में भगवान शिव के मंदिर में जाकर सायंकाल, उस दिन प्रदोष जो है बुद्ध प्रदोष है, तो ऐसे में भगवान विष्णु का विशेष तौर पर स्तवन, भगवान शंकर का स्तवन करें। भगवान का विजया के द्वारा, भंग के द्वारा या खासतौर पे गन्ने के रस के द्वारा शाम के समय अभिषेक करें, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा, कल्याणकारी योग बनाने वाला रहेगा। तो इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। वहीं 4 मई की हम बात करें तो 4 मई के दिन ग्रहों का योग दिखाता है कि वो खासतौर पर उस दिन चतुर्दशी है और चंद्रमा का परिवर्तन होकर तुला राशि में जा रहा है।
ये ग्रहों का योगायोग आपके लिए ठीक नहीं है, चाहे वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो खासतौर पर आपके व्यवसायिक दृष्टिकोण से हो, चाहे वो किसी प्रकार से रिलेशन के दृष्टिकोण से हो। तो ऐसे में आपको बड़ा सावधानी के साथ कार्य करने की जरूरत है। इस दिन छिन्नमस्तिका जयंती है, नरसिंह भगवान का दिवस है और साथ साथ बृहस्पतिवार है। कोशिश करें गुरुजन का पूजन करें, ब्राह्मणों के निमित्त पीले वस्त्रों का दान करें, केले का पूजन करें, इस सबसे कल्याण के योग बनेंगे। 5 मई के दिन ग्रहों की गणना विशेष तौर पे वृश्चिक राशि वालों के लिए दिखा रही है। उस दिन वैशाख पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा है, साथ साथ कूर्म जयंती है, सत्यनारायण जी का व्रत है और पीपल का पूजन विशेष तौर पे करने का प्रयास करना चाहिए। पीपल का पूजन करने से कहा जाता है महालक्ष्मी की उपासना, महालक्ष्मी उस दिन वास करती है। विशेष तौर पे शुक्रवार का दिन पड़ रहा है तो पीपल का पूजन विशेष तौर पर करने से महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के अद्भुत योग बन जाते हैं। कहा जाता है कि कृपा प्राप्त करने के निमित्त पीपल के पेड़ के पास जाकर स्त्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, भगवान विष्णु के पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए और जो गंगा जल पीपल पे डालना चाहिए, 7 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। उस दिन कल्याणकारी योग बनेंगे। देखिए ग्रहों की गणना विशेष तौर पे अभी भी आपके अनुकूल नहीं बनी हुई है। आपको कहीं ना कहीं आपके खर्चों से परेशानी होने के योग दिखाई देते हैं, बेकार के कामों में खर्चा होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए अपने खर्चों को कंट्रोल आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। बेकार के कामों में, काम में सफलता मिलने के कम योग बन रहे हैं। काम आएगा, विशेष तौर पर उनमें सफल भी होंगे, लेकिन बियॉन्ड जाकर ऐसे कार्य को करने का फायदा क्या है कि जिसमें मिलने तो 10 रुपए हैं लेकिन खर्चा 12 रुपए हो जाएगा। तो ऐसे में ध्यान रखें, यदि आप बुद्धि से उस खर्च को कम कर सकते हैं तब आपके लिए सफलता का योग बन पाएगा। ऐसा आपको समझना चाहिए। ग्रह योग जिस प्रकार का दिखा रहे हैं, यदि समझ लेंगे तो कार्य अच्छे से कर पाएंगे। उस दिन ग्रहण भी है। देखिए वृश्चिक राशि वालों, एक बात का ध्यान रखें, चंद्र ग्रहण है उस दिन। तो वृश्चिक राशि वालों को खासतौर पर अपने ग्रहों को समझते हुए 1 वर्ष तक चंद्र बृहस्पति जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा 50-50 खेल खेलने वाले हैं, कुछ अच्छा कुछ खराब। यदि उसको ठीक करना चाहते हैं तो ऐसे में आप उपयोग करें खासतौर पर इस शुभ तिथि का। पूर्णिमा की तिथि है, छाया चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। आमतौर पर यह ग्रहण मान्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी पुण्य कार्यों को जगाने के लिए इसका लाभ ले सकते हैं। चंद्रमा केवल धूमिल होता है, यानी सूतक नहीं होता है। तो ऐसे में इस समय का उपयोग करें। रात्रि में 8 बजे से लेकर 12 बजे तक का ये योग बढ़ रहा है, करीब करीब राउंड ऑफ में हम देख रहे हैं। तो ऐसे में आप इसका उपयोग करने का प्रयास कीजिए। अपने ग्रह कष्टों को दूर करने के लिए चुपचाप बैठकर मानसिक तौर पर, मौखिक नहीं, मानसिक तौर पर गायत्री का जप करें। यदि यज्ञ कर पाए तो बहुत सुंदर रहेगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर लीजिए। यज्ञात्मक पाठ करने से ये देखिए आपकी मनोकामना सिद्धि, कष्टों को दूर करने का योग बना सकता है। पूरे वर्ष में 2 ही ग्रहण पड़ रहे हैं भारत में, एक छाया ग्रहण और एक फिर पड़ेगा अक्टूबर के आसपास। तो इनका लाभ आपको लेना चाहिए, समय खराब नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति इस चीज को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करते हैं और अपने ग्रहों को, अपने समय को अपने अनुकूल बनाते हैं। वहीं बात करें 6 मई की, तो 6 मई को शनिवार का दिन है। खासतौर पर वृश्चिक राशि वालों के लिए ये ग्रह ऐसा है कि चंद्रमा आपकी राशि में ही उस दिन आ जाएंगे दोपहर के समय पर, और ये आपके लिए अनुकूल रहेंगे और आपके कार्यों को सही से करने के योग बनाएंगे। आपका मन आपके कंट्रोल में रहेगा और साथ साथ लेकिन थोड़ा कमजोर रहेगा। ज्यादा उदारता के कारण से आप कष्ट में फंस सकते हैं। तो इसलिए बैलेंस होकर काम करने का प्रयास करें, जो आपके लिए खासतौर पर ध्यान योग करने योग्य है। देखिए इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करना जो आपकी सामर्थ्य में हो। शनिवार का अवसर है तो कोशिश करें उड़द की दाल का दान करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं 7 तारीख की बात करें तो रविवार का अवसर है और उस दिन जो है पक्ष परिवर्तित होकर मास का द्वितीया है उस दिन, और विशेष तौर पर ज्येष्ठ मास की द्वितीया है और उस दिन रविवार का शुभ अवसर है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में ही चल रहे हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है और भगवान सूर्य की सुबह सुबह उपासना करनी चाहिए, पुण्य कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, कुछ ब्राह्मणों की सेवा कर देनी चाहिए। चंद्रमा थोड़ा शीर्ण चल रहा है, चंद्रमा शीर्ण चलता है, वृश्चिक राशि में चंद्रमा शीर्ण हो जाता है। तो ऐसे में मन थोड़ा उदासीनता की तरफ जा सकता है। तो कोशिश ये करें उदासीनता को ठीक करने के लिए छुट्टी का दिवस है, गलत तरफ मत जाइएगा, क्योंकि शुक्र और मंगल एक साथ चल रहे हैं। तो ऐसे में कई लोग क्या होता है, उदासीनता को ठीक करने के लिए कुछ गलत तरफ चले जाते हैं। वो रास्ता ठीक नहीं है। अध्यात्म की तरफ जाइए ना, मन अध्यात्म की तरफ लगाइए, शिव की तरफ मन लगाइए। देखिए अपने आप रास्ता ठीक बन जाएगा, उससे कल्याण भी होगा। उदासीनता जब मन में, कई बार देखिए सब दिन एक समान नहीं होते, ग्राफ कभी नीचे कभी ऊपर होता है। तो इस बात को समझते हुए कार्य जो करेंगे उनके लिए अच्छा रहेगा, समझ को डेवलप करने के लिए। तो वृश्चिक राशि वालों ये हमने आपको बताया है, तो आशा करते हैं इसके अनुरूप आप कार्य करने का प्रयास करेंगे। वही 8 तारीख की हम बात करें तो 8 तारीख को ग्रहों की गणना विशेष तौर पर जो बन रही है वो खासतौर पर दिखाती है कि आपके लिए 8 और 9 तारीख का जो समय है वो कई प्रकार से आपके लिए ग्रहों का परिवर्तन का योग दे रहा है। 8 तारीख का सुबह का समय थोड़ा ढीला है, लेकिन शाम का समय आपके लिए बड़ा कल्याणकारी है। नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, कुछ नया, कुछ शाम को ऐसा हो सकता है कि कोई अवसर सूचना आ गई और आपको लाभ देगी।
तो यानी आपके लिए 9, 10 दोनों तारीख जो है वो विशेष तौर पे लाभ देने के योग बना रही है। खासतौर पे इसका ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है, आपको पूरी तरह से ध्यान रखते हुए तटस्थ होते हुए कार्य करें। और 9 तारीख को तो बहुत ही सुंदर योग बन रहा है। 9 तारीख को अंगारक चतुर्थी का योग बन रहा है, तो कुंभ वृश्चिक राशि वालों इसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मंगल आगे जाके क्षीण हो रहे हैं, मंगल आगे जाके कमजोर हो जाएंगे और वो खासतौर पर आपके भाग्य में जाकर कमजोर अवस्था में बैठ जाएंगे। तो ऐसे में इस अंगारक चतुर्थी के दिन बड़ी शांति तरीके से हनुमान जी के मंदिर में जाकर सुंदर कांड का पाठ कीजिए, कल्याणकारी योग बनेंगे। हमने भी सुंदर आश्रम में हम व्यवस्था बना रहे हैं कि उस दिन, वैसे तो हमारे यहाँ पहले मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ होता है, लेकिन इस बार हम आश्रम पे व्यवस्था कर रहे हैं कि दूसरे मंगलवार के दिन सुंदरकांड की सुंदर व्यवस्था कर पाए, जिससे सुंदर तरीके से हनुमान जी कृपा प्राप्त करने का योग बन जाए, क्योंकि अंगारक चतुर्थी का योग बन रहा है उस दिन। अंगारक चतुर्थी समस्त मंगल के दोषों को दूर करने के लिए बड़ी सुंदर तिथि मानी जाती। कहा जाता है कि अंगारक चतुर्थी पे विशेष तौर पर मंगल का जन्म हुआ था, और मंगल जो था वीरभद्र के रूप में ही मंगल पूजे जाते हैं। तो उस दिन विशेष तौर पे आप सुंदरकांड का पाठ करें, शिव का उपासना करें, कल्याण के योग बनेंगे। समस्त कष्टों को दूर करने के लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल नीच का हो जाएगा, वो भाग्य में सुलाने के योग देगा। तो कोशिश करें उसको ठीक करने का प्रयास कर लें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ग्रहों की गणना क्या कुछ कर रही है आपके लिए, ये हमने आपको बताने का प्रयास किया। आशा करते हैं इसके अनुरूप कार्य करेंगे, लाभ होगा। धन्यवाद।